बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाने वाले हैं ईद स्पेशल ज़बरदस्त मज़ेदार सी डिफरेंट टाइप की चटनियाँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल बीबीक्यू चटनी से। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया एक मुट्ठी भर के पुदीना, एक मुट्ठी भर के धनिया। दोनों को अच्छे से वॉश कर लेना है, फिर आपने इस्तेमाल करना है और फ्रेश लीजिएगा, इससे क्या होता है चटनी ख़राब नहीं होती। तो 2 अदद बड़े साइज़ की मैंने हरी मिर्च ले लिया, लंबी वाली ली हैं क्योंकि इसमें फ्लेवर होता है। एक अदद बिल्कुल मीडियम साइज़ की मैंने अनियन ले लिया, ये शामिल कर दिया बिल्कुल रफ सा काट कर। और एक बिल्कुल छोटे साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया था, इसके बीज जो है मैंने सीड्स रिमूव कर दिए हैं, वो चटनी में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। ठीक है, 4 कलियां मैंने लहसुन की ले ली हैं, ये चली गई ब्लेंडर जग के अंदर। शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर विनेगर, वाइट विनेगर, इससे चटनी का कलर नहीं ख़राब होगा, बहुत दिन तक ये बिल्कुल फ्रेश रहेगी। ये चला गया और फ्लेवर भी अच्छा आता है। 1 टीस्पून भर के हमने सॉल्ट शामिल कर देना है इसके अंदर, आप अपने जायके के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर मैंने डाल देना है सफ़ेद ज़ीरा। बहुत थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और बस पानी शामिल करने के बाद हमने इसको झटपट से ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे मज़ेदार सी चटनी बन के हो गई है तैयार, अच्छे से ब्लेंड हो गई है। अब आप इसको जार भर के इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिज में रखिए, एंजॉय कीजिए। टिक्का बोटी हो, कबाब हो, सीख कबाब हो, सबके साथ ये चलेगी। और ये आप अभी से बना के रख लीजिए ताकि ईद में आपके लिए हो जाए आसानी। तो चलें दूसरी चटनी की तरफ चलते हैं जो कि है खट्टी मीठी चटनी। तो उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगेन मैंने ले लिया ब्लेंडर जग, उसके अंदर फिर से मैंने शामिल कर देना है पुदीना और धनिया। अगेन बोल रही हूँ कि आप ये दोनों चीज़ें फ्रेश लीजिएगा, इससे आपकी जो चटनी होगी वो ख़राब नहीं होगी और उसका कलर भी बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो दोनों को मैंने एक एक मुट्ठी भर के ले लिया था, अच्छे से वॉश कर लेना है, फिर शामिल करना है 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है गुड़। ये मौजूद ना हो तो आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मसला नहीं है। गुड़ से क्या होता है ज़रा जायका अच्छा आता है, इसका अच्छा कलर आता है और अच्छी बात ये होती है कि डाइट वाले लोग भी इसको खा सकते हैं, इसके नुकसान नहीं है। तो यहाँ पर मैंने शामिल कर देना है 2 खाने के चम्मच भर के इमली का पल्प, इससे भी कलर बहुत अच्छा आएगा और ये बहुत ज़बरदस्त सा खट्टा मीठा सा फ्लेवर देगा, गुड़ और इमली का जो मिक्सचर होगा। ठीक है, अब हमने शामिल कर देना है 2 अदद अगेन बड़ी वाली जो हरी मिर्च होती है लंबी वाली, वो इसके अंदर जायका होता है इसलिए मैंने शामिल किया। 3 कलियां मैंने लहसुन की ले ली हैं बड़े साइज़ में, ये शामिल कर दिया। सॉल्ट शामिल करेंगे आप अपने जायके के मुताबिक और मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के बराबर लिया। ठीक है, अब बहुत थोड़ा सा हमने इसके अंदर फिर से पानी शामिल करना है और इसको भी जल्दी से हमने ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मज़ेदार ज़बरदस्त झटपट सी चटनी बनके तैयार हो गई है, मिनटों में बनके तैयार होगी, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अच्छी बात यह है कि आप इसको बना के स्टोर करके अभी से रख सकते हैं और इसके जायके में भी कोई ख़राबी नहीं होगी, ये अच्छे टाइम तक जो है ना फ्रिज में चलेगी। तो चलें अपनी तीसरी चटनी की तरफ चलते हैं जो कि है दही चटनी। तो उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे हावन दस्ता ले लिया है, 4 कलियाँ मैंने लहसुन की ले ली हैं, इसको मैं कूट कर बनाऊंगी क्योंकि इसका असली जायका जो है ना फ्लेवर जो है वो कूट कर ही आएगा। 1 अदद लंबी वाली हरी मिर्च ले लिया, बिल्कुल रफ से काट कर ये शामिल कर देंगे, हाथों से ही मैंने तोड़ लिए। ये चली गई इसके अंदर, आप जितनी क्वांटिटी बनाना चाहें उतनी क्वांटिटी में चीज़ों को ले लीजिएगा। 2 खाने के चम्मच भर के मैंने यहाँ पर धनिया इस्तेमाल किया, मैं पुदीने का इस्तेमाल नहीं करूँगी इसके अंदर क्योंकि क्या होता है पुदीना जो होता है ना कि वो जब दही में डलता है ना तो वो कलर को काला कर देता है, चटनी का कलर दही का कलर जो है वो अच्छा नहीं रहता। तो मैं यहाँ पर सिर्फ धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत टाइम तक जो है ना ग्रीन ही रहता है। तो इसके बाद शामिल करूँगी मैं ज़ीरा हाफ़ टी स्पून के बराबर। अब क्या करना है, हमने इसको जल्दी से मोटा मोटा सा कूट लेना है, मोटा मोटा ही कूटेंगे, बिल्कुल पतला पतला पेस्ट नहीं बनाएंगे ब्लेंडर जग में क्योंकि उसमें फ्लेवर नहीं होता। बस इसको आपने मोटा मोटा सा कूट लेना है और ये यहाँ पर डन हो गई है। इसको आप इसी तरीके से सेपरेट करके किसी भी एयर टाइट जार वगैरह में रख लीजिए और जब आपको बनाना हो तैयारी करनी हो तो बस दही लीजिए, उसको दही को प्रिपेयर करना है और ये रेडीमेड आपके पास रखा हुआ होगा, इसको शामिल कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर मैंने प्लेन योगर्ट ले लिया है, उसके अंदर शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, आप अपने जायके के मुताबिक ले लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से इसको मिक्स करना है। अब इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए ना मैं थोड़ा सा दूध शामिल कर रही हूँ, आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दूध से इसका ज़रा जायका अच्छा आता है और टेक्सचर भी इसका काफ़ी क्रीमी सा रहता है। तो बस इसको दूध डालने के बाद आपने मिक्स करना है और जितनी क्वांटिटी में आपको हरा मसाला इस्तेमाल करना है उतना आप शामिल कीजिए, इसको मिक्स कीजिए और एंजॉय कीजिए। और ये वाली चटनी आपकी बिरयानी के साथ भी चलेगी और क्या कहते हैं पुलाव के साथ भी चलेगी और इतने मज़े की लगेगी ना, इतनी इसकी ज़बरदस्त सा बैलेंस सा फ्लेवर होता है कि जब आप इसको चीज़ों में ऐड करके खाएंगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए ज़बरदस्ती 3 किस्म की डिफरेंट टाइप की हमारे पास चटनियाँ बनके तैयार हो गई हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, इस ईद पर आपको मज़ा आ जाने वाला है इंशाल्लाह। और ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। ये खट्टी मीठी चटनी, दही की चटनी और स्पेशल बीबीक्यू चटनी एंजॉय कीजिए, ईद का मज़ा लीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।